हमारे छत्तीसगढ़ में ना फेस्टिवल की शुरुआत ना आज से हो जाती है। जैसे ही पोला का फेस्टिवल आता है ना, मानो सारे फेस्टिवल की लाइन लग जाती है। ये जो पोला का त्यौहार है ना, ये बेसिकली किसान जो होते हैं ना, वो बैलों की पूजा करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं कि वो इतना काम करते हैं उनके साथ। तो आज के दिन ना हर घर पे बहुत ही टेस्टी पकवान बनते हैं। उनमें से एक की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसन से बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए ना सबसे पहले 2 कप बेसन लेना है हमें। उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ मैं। इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे तो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है ना वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। एक बार जब अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे ना, तो अब हम डालेंगे इसमें मोहन। तो मोहन के लिए ना हल्का कुनकुना ऑयल डालना है। इसमें 4 टेबल स्पून, 4 जो बड़े चम्मच होते हैं उसमें डाला है मैंने। और थोड़ा हल्का कुनकुना तेल डालना है, ठंडा तेल नहीं डालना है। इससे ना जो ठेठरी है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। हमारे तरफ ना इस स्नैक्स को ठेठरी के नाम से जाना जाता है। आपने कभी खाई है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मोहन को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, तो देखेंगे हल्का सा ना ये लड्डू सा बनने लग जाएगा। बस इतना ही मोहन इसमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे ना, हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे इसमें और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमें इसे गूँथना नहीं है, बस इसे मिक्स करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। इसको पूरा का पूरा मुझे मिक्स करने में ना लगभग 1/4 कप के जितना पानी लग गया। क्योंकि बेसन है तो एक साथ पानी मत डालिएगा, वरना जो यहाँ पे जो आटा लगाएंगे ना वो एकदम गीला हो जाएगा। इसीलिए हल्का हल्का 1-1, 2-2 चम्मच पानी डालते जाइएगा और इसे मिक्स करते जाइएगा। आप गुथेंगे तो थोड़ा सा आपको मैसी सा लगेगा, थोड़ा सा चिपकेगा भी हाथ में, पर जैसे जैसे ये गुथते जाएगा ना अपने आप ये इकट्ठा होते जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना बढ़िया यहाँ पे लग चुका है। एकदम सॉफ्ट भी नहीं लगाना है और एकदम हार्ड भी नहीं। अब हमें क्या करना है ना, एक छोटा सा पोर्शन ले लेना है इसका और इसे रोल कर लेना है। और जिस तरीके से मैं हाथों से इसे लंबा कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही इसे रोल करते जाना है आपको। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपका जो आटा है वो अच्छा से यहाँ पे लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये नहीं टूटेगा। अब मैं यहाँ पे इसे बनाने का ना 2 तरीका बना रही हूँ। पहले तरीके में तो देखिए इसे राउंड राउंड करके ना आप इसे घुमाते जाइएगा इस तरीके से और कॉर्नर को ना यहाँ पे चिपका दीजिएगा। तो एक डिज़ाइन आपका बनके ये रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है देखने में। अब मैं यहाँ पे ना इसका दूसरा तरीका बता रही हूँ, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिस शेप में ये ठेठरी बनती है हमारी तरफ। तो देखिए क्या करिए, इसी तरीके से ना छोटा सा लोई ले लीजिएगा और इसे रोल करते जाइएगा। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। और इसे फिर इस तरीके से फोल्ड करके ना कॉर्नर को चिपका देना है। आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसे दोबारा फोल्ड करना है और इसे चिपका देना है। बहुत ही आसान है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप यहाँ पे बनके रेडी है। यकीन मानिए, अगर आपने अभी तक के ये वाली रेसिपी नहीं खाई है ना, तो मेरी मानिए एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है इसे खाने में। और इसे बनाना भी ना सुपर इजी है। कुछ ही इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो जाती है। और आप इसे स्टोर करके ना 1 महीने तक भी रखेंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा भी बना दिया है। एक एक करके सारे ऐसे ही बन जाते हैं झटपट से और बहुत ही बढ़िया भी लगते हैं। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया दिख रही है देखने में भी ये। अब हम क्या करेंगे ना, इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए तेल को हल्का गर्म होने दीजिएगा पहले। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसे नहीं डालना है। जैसे हम समोसे कचौड़ी तलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कुनकुना हल्का गर्म होना चाहिए। और लो टू मीडियम फ्लेम पे ना इसे आप सेकिएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और कुरकुरे बन के ये रेडी होते हैं। इतने हल्के बनते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। जब ये अच्छे से सिक जाएंगे ना, इसे अलटते पलटते अच्छे से लाल होते तक के सेकिएगा। जब ये सिक जाएंगे ना तो इसमें से बुलबुला आना बंद हो जाएगा। बस इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से सिक चुका है। तो इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ना टूटा है, ना बिखरा है, ना कुछ भी नहीं। झटपट से बन के रेडी हो जाता है। तो आप भी ना इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपके तरफ अगर इसे बनाते हैं तो क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ट्राई करी है ये रेसिपी तो आपको कैसी लगती है वो भी मुझे बताइएगा।
देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कितना बढ़िया दिख रहा है ये देखने में भी, और तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए कि कितना हल्का बना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एकदम टाइट है, एकदम हल्का बनेगा और एकदम क्रिस्पी। तो ये बेसन के स्नैक्स की रेसिपी ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।